अनार और दूध का जो टोटका है वो फंसा हुआ है आप सबका। ये देखिए, ये रहे अनार के पीस और ये रहा दूध। टेस्ट करके देख लें, ये कुदरती मीठा। आप ब्लेंडर में डालें और इसको स्ट्रेन करके पी लें। सवाल आया था कि छोटे बच्चे का रंग गोरा करना हो तो क्या करें? तो यही पिलाएं। बड़े का रंग गोरा करना तो यही पिलाएं। आपने अपना रंग गोरा और करना है तो यही पिए, पूरी बॉडी गोरी हो जाएगी। मुझे ये पता चला है कि कोई ऐसा नुस्खा आपके पास है जिससे जोड़ों का दर्द, जिससे आप कह लीजिए कि इवन मैदे में दर्द, इवन आपका हाजमा जो है वो ठीक नहीं है। आपने 100 ग्राम अजवाइन ले लेनी है, 50 ग्राम सफेद जीरा लेना है, 25 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, सब्ज इलायची वो आपने 13 ग्राम लेनी है। मिग्रेन हो, मुंह में छाले हो, नज़ला जुकाम हो, कलर टैन हो गया आपका, ऐसा जादुई एक नुस्खा है। वाकई जादुई है। ओके। और ऐसा जादू है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। सिंपल पेट्रोलियम जेली आप लगाएंगे तो उससे एकदम से आपके चेहरे पे ना शाइन आती है। तो अगर आपने सरसों का तेल लगाना तो उसको नीम गर्म करके लगाना है। जायफल लेके उसको घसा लें, आप अपने माथे पे लगा लें, पूरे जितना ये हमारे वेन्स है ना इनको सबको रिलीफ मिलेगा। छाइयों के बारे में तो आज से 4 साल पहले तक मुझे पता है, मैंने उसके बाद सुना कम है कि इसका इलाज ही कोई नहीं है। नहीं, इलाज है इसका। देखिए, मेहनत हर चीज मांगती है, थोड़ा सा टाइम मांगती है। हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहते हैं कि फौरन से। इसके अंदर सारी वो चीजें हैं जो आपकी छाइयों की दुश्मन। पतली सी लेयर आपने फेस पे लगा लेनी। मैंने कहा आपने मुझे उपटन क्यों दिया है? फेस वॉश एक्चुअली मैंने ड्राई फॉर्म में दिया है। जब आप इसमें पानी डालते हैं तो फिर इसकी शेल्फ लाइफ स्टार्ट होती है। विटामिन B12 रोटी का आपने आज कुछ बताना है हमें? थकी थकी से लोग रहते हैं ना, थकी थकी, खास तौर पे खवातीन। आपने लेना है जौ का आटा, दही के साथ आटा गूंदना है, जादू का काम करेगी। एक कोई अनोखी सी रेसिपी है आपके पास सालन के लिए? एक बात आज आप आजमा लें, अपने सालन को अनोखा टेस्ट दे। अभी कर लें आप, उसके अंदर 2 चम्मच भर के मिक्स कर दे सालन बनने के बाद। कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे कद में फर्क जो है वो पड़ जाता हो? अब मैं बताऊंगी तो फिर सारे हिलके ही रह जाएंगे कि आप तो अनोखी बात ही कर देती है। आप यकीन माने और ये हकीकत है। कीमती नुस्खा है जो अभी तक मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया, क्योंकि पुरजोर फरमाइश थी आपकी। अस्थमा के हवाले से जो है वो सवाल आया है कि इसके लिए कुछ आप बता सकती हैं रेमेडी, कोई चीज? जो मर्जी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर दमे के लिए मैंने नहीं कोई चीज देखी। गैर जरूरी बालों का क्या इलाज है? छोटा सा पीस लेके आपने और उसको पानी में डाल देना है, वो आपने चेहरे के ऊपर लेप कर लेना है। बवासीर के इलाज के लिए कुछ बताइए। रस इंडिया, जड़पान, कत्था और मुसब्बर, ये चारों चीजें आपने बराबर ले लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसामा तैयब पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं उसामा तैयब और मेरे साथ मौजूद हैं हम सबकी फेवरेट नईमा आपा। आपकी मुसलसल इवन अब तो कॉल्स मैसेजेस भी आप लोग करते हैं, पहले पोर्टल्स के ऊपर तो आता ही आता है, और इतना जो फ़ायदा आप लोगों को हो रहा है वो आपका सारा फीडबैक। इसमें कोई मुबालगा इसलिए नहीं है कि मेरे पोर्टल्स पड़े हुए हैं, उस पर जाके आप देख लीजिए, कमेंट्स की शक्ल में हो जाए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप मेरे मैसेंजर देख लीजिए, उसमें नंबर पर नंबर आप मांग रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो हमने उसकी कुछ एक लिस्ट भी मुरतब की ताकि मेरे लिए भी और इवन नईमा आपा के लिए भी आप लोग बहुत अहम है। हम चाहते हैं कि जो मसाइल आप फेस कर रहे हैं उसकी कोई नेचुरल रेमेडी, क्योंकि बैक टू नेचर जो स्लोगन है आपा का, उसके मुताबिक वो आपको कुछ ऐसी चीज़ बता सकें जिससे आप अपने मसाइल से बाहर निकलें। एक चीज़ जो मल्टीपल टाइम्स पूछी है वो ये है कि पाकीज़ा प्रोडक्ट्स ओन्ड बाय नईमा राव साहिबा, क्योंकि मेरी आपा हैं, भाभी भी हैं, तो मैं तो इस तरह से ही कहता हूँ, लेकिन नाम जो पूरा है, तो उनका जो ये प्रोडक्ट्स है ये कहाँ से मिलेंगे, ये बार बार मेरे से सवाल होता है। अच्छा, एक तो ये है कि हमारे जो पॉडकास्ट होगा इसके जो कमेंट्स होंगे, पहला कमेंट होगा तमाम प्लेटफॉर्म्स में, मैं लिंक भी लगा दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग जो भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं वो जाके आप परचेज़ कर लें। बड़ी नॉमिनल प्राइस आप लोग भी जानते हैं। और दूसरा ये है कि pakizaproducts.store, इस पे आप जाएंगे तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि मुझे इतने कमेंट्स आए थे तो वो फैसला मैंने यही किया कि मैं लिंक लगा दूंगा उसमें, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। और जो पुराने पॉडकास्ट है उसमें भी मैं टीम से रिक्वेस्ट की है कि उन सारों में भी लिंक लगा दे, ताकि आप लोग बार बार ये सवाल ना करें। फिर आपके सवाल आते हैं बहुत से, उसके ऊपर हमने बात करनी है। अनार और दूध का जो टोटका है वो फंसा हुआ है आप सबका। ये तीसरा पॉडकास्ट है जिसके ऊपर मुझे इस पे बात करनी पड़ेगी, और ये पहले दिन से फंसा हुआ है। मुख्तलिफ बातें इसके ऊपर। आपा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक्साइटमेंट देखती है जब आप आती हैं। नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे आगे मैं भी बहुत खुश होती हूँ। ऑडियंस एक्चुअली बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सबकी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी से शुरू कर लें।
हाँ इसी से कर लें। अच्छा, इस पे जी अब आपका इस दफ़ा सवाल, पहली दफ़ा आपका सवाल ये आया था, बार बार आया था कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये दूध फट ना जाए। अच्छा, उसके बाद मुझे अभी एक मैंने देखे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स, तो उसमें कहा था कि वॉमिट हो रही है, और कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि नहीं हमने किया है, और उन्होंने रिजल्ट्स भी बताए। तो हम ये जो गुत्थी है उसको फिर सुलझाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो आप ये आज मेरा ख्याल है ये रेडी है। ये मैं इसलिए लेके आई हूँ एक्चुअली, इधर आपके पास ना ब्लेंडर नहीं है, अगर मैं जी। करके ले आती तो लोगों को पता कैसे चलता। हाँ ये मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को ना दिखा सकूँ। जी, ये रात भर तकरीबन, अब तो इसको 2 रात ही हो जाएंगी आज, ठीक है ना, वरना ठीक तो है। 8 घंटे काफ़ी होते हैं। बिल्कुल सही। अभी देखिए शाम हो रही है तकरीबन, और ये दूध आप देखिए ये अनार है, ये सॉफ्ट होके ये रखे हुए, रात से मैंने दूध इसमें डाला। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ना ये बाउल में डाल लूँगी। बिल्कुल ठीक है। ये कैमरा दिखाएगा इसको, बिस्मिल्लाह। ये देखिए दूध का कलर चेंज हो गया है, क्योंकि इसके जो छिलके हैं, इसकी झिल्ली है, सब कुछ इसी के अंदर है। बिल्कुल ये देखिए दूध बिल्कुल फ्रेश है, कोई फटने वाला खुदा ना खास्ता कोई, क्योंकि वो जो खट्टा अनार होता है ना उससे फटता है। ये तो बदाना अनार जो होता है ये तो होता ही मीठा। ये देखिए इसके अंदर दिखाएं। ओके, ये ले सारा ही आ गया है। ये कब से आपने भिगोया हुआ है? ये कल रात से मैंने भिगोया हुआ है, तकरीबन रात को मैंने 10 बजे डाल के रखा था। तो अब इसको ना तकरीबन 18 घंटे आई थिंक हो गए हैं। ओके। 8 घंटे काफ़ी होते हैं। ये देखिए ये रहे अनार के पीस, और ये रहा दूध, ठीक है। और ये दूध, ये इसलिए अगर काश के इधर ब्लेंडर होता तो मैं फिर वो भी दूर कर देती। आप ये दूध इतनी तो समझ अब आ ही रही है लोगों को। आ ही रही है ना। अब आप तो इसको टेस्ट करके देख लें, ये कुदरती मीठा। अगर इसके दाने इसके अंदर हो जाएंगे ना शेक, तो ये इसका अल्लाह दी कसमें पी गया। हाँ तो पीने वाला है ना। नहीं, मैं और अगर आप बता रहा इसको हूं, नहीं, और ये बिल्कुल ठीक है। इसको एज इट इज जिस तरह मैंने इसमें डाला जग में, आप ब्लेंडर में डाल लें यूं का यूं, ठीक है ना। देखिए अब तो आप लोगों के सामने पूरा आ गया इस तरीके से, ये देखें ठीक हो गया। इसकी झिल्ली, इसके दाने, इसका छिलका सब कुछ है। आप ब्लेंडर में डालें और इसको स्ट्रेन करके पी लें, बस। बिल्कुल सही। फिर एक बीच में आपने क्वेश्चन मुझे बताया था कि किसी का है कि वॉमिट हो गई है। इसका फायदा आपको दोबारा बताना है। हाँ, उन लोगों फायदा, के लिए हाँ। जो अभी देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, कुछ नए लोग भी हर तो दफा जुड़ते हैं नए ना लोग उसमें। होते हैं। हाँ। आपका चेहरा अगर आप इसको 40 दिन कर लेते हैं ना, एक तो पुराना जो हड्डियों वाला बुखार है वो खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि हड्डियों में बुखार हो गया है, कि बार बार आपको बुखार मेडिसिन लेते हैं उतर जाता है, फिर बुखार हो जाता है। कोई 8 पैरा बुखार है, कोई 2.5 पैरा बुखार है, इस तरह, या कोई लंबा बुखार हो गया, तो उसमें ये है कि बुखार उतरेगा। इसका जो फ़ायदा सामने आया है, जिसको कि फॉलो फिर दुनिया ने करना शुरू कर दिया, वो ये आया है कि आपका रंग जो है ना सुर्ख और सफ़ेद हो जाएगा। आपकी जो फैक्ट्री है ना लीवर, वो काम करना शुरू कर देगी, वहां से खून बनना शुरू हो जाएगा। और इसमें कोई बदहजमी वाली चीज नहीं है। देखिए किसी को भी कोई भी चीज रिएक्शन कर सकती है। हाँ, एक चीज वॉमिटिंग का आया था ना, सम टाइम हम वही चीजें खा रहे होते हैं और किसी टाइम वही चीजें हमें बदहजमी कर जाती हैं। तो इसमें ये नहीं थोड़ा लें, ठीक है। स्टार्ट में अगर आप कोई भी चीज़ नहीं ले रहे हैं तो हमेशा आप उसको थोड़ी लें, एकदम से डायरेक्ट पेट भर के ना लें। एक बंदे के लिए 1 पाव दूध काफ़ी है, 1 से 1.5 पाव। हाँ जी, एक दरमियाने साइज़ का। ये देखिए ना, तकरीबन ये दूध इसके अंदर अनार गया है तो ये प्याला इतना हो गया। ये 1.5 पाव दूध है, क्योंकि अनार का साइज़ ना थोड़ा सा बड़ा था। आप लोगों को अंदाजा भी हो गया होगा, अच्छा खासा ये अनार था, ठीक है ना। ये बस सिंपल सादा सी बात है। ये तो इसमें कोई, आजकल मौसम है, फ़ायदा उठा लें। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, ये तो एक बीच में एक और क्वेश्चन भी था, किसी ने कहा था कि मेरी बच्चे का रंग नहीं है सफेद। हाँ, ये था बिल्कुल। ये इससे रिलेटेड तो नहीं, लेकिन वैसे एक सवाल आया था कि छोटे बच्चे का रंग गोरा करना हो तो क्या करें? तो यही पिलाएं। बड़े का रंग गोरा करना तो यही पिलाएं। आपने अपना रंग गोरा और करना है तो यही पिएं। आप 40 दिन, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 40 दिन, सिर्फ ये नहीं, चेहरे का पूरा, आपकी पूरी बॉडी गोरी हो जाएगी। ओके, बिल्कुल हाँ, सही ये है। इतना अच्छा है, बिल्कुल ठीक हो गया। ये बदाना अनार है ना, मीठा होता है, कुदरती मीठा होता है। ये खट्टे वाले तो इसके अंदर कोई चीज ही नहीं है। अभी देखिए 18 घंटे से सोख हुआ हुआ है। ये हमने आपको यानी कि आप लोगों के लिए लेके आए थे और आपको दिखा दिया सारा कि जो आपकी इसके ऊपर कंफ्यूजन दूर नहीं हो रही थी। डिफरेंट चीज़ के ऊपर आपके सवाल आते हैं, अच्छी बात है कि आप लोग इसके ऊपर कंसर्न्ड हैं और वो सारा कुछ है। लेकिन हम भी अगर यहाँ पे बैठे हैं तो कोशिश यही होती है कि आपको कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसका आपको फ़ायदा हो और जो आजमाई हुई चीज़ हो, क्योंकि ये बहुत भारी जिम्मेदारी होती है कि किसी को हेल्थ के हवाले से गाइड करना। अब आपने मुझे ये बताना है कि मुझे ये पता चला है कि कोई ऐसा नुस्खा आपके पास है जिससे जोड़ों का दर्द, जिससे आप कह लीजिए कि इवन मैदे में दर्द, इवन आपका हाजमा जो है वो ठीक नहीं है, उसके लिए कोई ऐसी खट्टी डकारें आती हैं आपको कोई भी चीज़ खाने से। देखें एक चीज़ के ना, जलन है, चाहे जोड़ों में दर्द है आपके, और गैस की वजह से कभी आपके इधर तनाव हो जाता है, कभी आपका अफारा जिसको हम बोलते हैं। देखिए एक चीज़ के ना 1000 नुस्खे हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है ना, हर्बल में, आयुर्वेदिक में,
तो वो मुख्तलिफ नुस्खे जो है वो मैं बताती रहती हूँ कि किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है। आप कोई भी नुस्खा उठा के देख ले जो आपको सूट किया, क्योंकि एक बात तो ये है कि आयुर्वेदिक में ना कोई चीज़ ऐसी नहीं इसका साइड इफेक्ट हो, लेकिन चलिए फिर भी अगर आपको ये चीज़ नहीं सूट कर रही तो आप बजाय इतने क्वेश्चंस करते ये चीज़ हमें सूट नहीं करी, आप दूसरा नुस्खा देख लें, ठीक है। लेकिन आज जो मैं नुस्खा लेके आई हूँ आपके किचन से ही लेके आई हूँ, आप लोगों ने करना ये है कि जो अजवाइन है आपने 100 ग्राम अजवाइन ले लेनी है, ठीक है। 50 ग्राम आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है, ठीक है। 25 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, ठीक है, ठीक है। उसका आधा, फिर आधा, फिर आधा, और फिर आती है सब्ज़ इलायची, वो आपने 13 ग्राम लेनी है, उसका भी आधा, उसका भी आधा। सब्ज़ इलायची आप अलग रख लें, बाकी तीनों चीज़ों को ना साफ़ करके ड्राई रोस्ट कर लें, और जब फिर आपने इसको पीसना है तो साथ में आप वो इलायची भी डाल दें, और थोड़ा सा अगर आपको क्या कहते हैं वो नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है तो काला नमक डाल सकते हैं, ठीक है। सफ़ेद नमक की ज़रूरत नहीं है। इसको पीस के एक फक्की बना लें। आपने रात को ना नीम गर्म पानी के साथ आधी चाय वाली चम्मच ये लेना शुरू कर दें, इंशाल्लाह मैदे के जितने भी आपके मसाइल हैं ना सारे ख़त्म हो जाएंगे। ख़ास तौर पे जो डकारें आती हैं कि कहते हैं कि हमारी ना ये दांत भी खट्टे हो गए हैं, उन डकारों से इंशाल्लाह आपको निजात मिलेगी। जोड़ों का दर्द, जब आपका मैदा ठीक होगा तो आपको ना जोड़ों का दर्द होगा ना आपको कंधों का दर्द होगा। और जो एक गैस सर में चढ़ के ना लोग कहते हैं कि दिमाग घूम गया है, हमारा दिमाग घूम रहा है, सर में गैस चढ़ गई है, बाज़-औक़ात कुछ लोगों को ऐसे होता है कि सिर्फ भूख की वजह से गैस चढ़ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, आपका मैदा जो है परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि मैदा अगर आपका ठीक होता है तो इससे आपके कम्प्लेक्शन पे भी फर्क आता है? डेफिनेटली, हाँ ना, होता है ना? हाँ जी बिल्कुल। आपका देखिए कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना, असल में हमारा ना मिसकंसेप्शन है ये कि हम गोरे हैं तो खूबसूरत हैं। आपका रंग साफ होना चाहिए, आपका चेहरा साफ होना चाहिए। ओह यस, बिल्कुल सही है। आपकी खूबसूरती उसमें आपका, ये उनके लिए जवाब है जिन्होंने कमेंट्स लिए लिखे हुए थे कि गोरा क्यों। हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए, मुझे हाँ। उनका क्वेश्चन अच्छा लगा, गोरा क्यों? गोरा नहीं, आपका बस ये कि चेहरा साफ होना चाहिए, आप खूबसूरत नजर आए, बस आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जाहिर और बातिन अच्छा होगा तो आप खूबसूरत ही नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि बात यहाँ कलर को लेके हो रही है तो ये कि सिर्फ आपका चेहरा साफ होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपने बताना आज की मुझे आपकी जो रेमेडीज या जो कोई आप चीजें बता रही हैं वो इसलिए भी ज्यादा अच्छी लग रही हैं कि वो ब्लेंड है बहुत सी चीजों का। ब्लेंड से मुराद ये है कि जैसे भी मैंने आपसे पूछना है कि मिग्रेन हो, मुंह में छाले हो, नज़ला जुकाम हो, कलर टैन हो गया आपका, यानी डल हो गया सारा कुछ, तो इसके लिए कोई आपके पास ऐसा जादुई एक नुस्खा है? वाकई जादुई है वो पेश कर दिया जाए हमारे नाज़रीन की खिदमत में। मैं कहती हूँ वाकई जादुई है। ओके। और ऐसा जादू है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। मोस्टली मेरे 99% जो होते हैं मेरे ये नुस्खे, ये मेरे टोटके, वो किचन से ही होते हैं, ठीक है, वो भी किचन से ही है। एक चीज़ होती है जो कि अमूमन लोग गरम मसाले में ख़ास तौर पे निहारी पाए वगैरह जब बनाते तो तब यूज़ होती है जायफल। ओके, ठीक है, जावित्री उसके ऊपर वाला होता है पार्ट, वो उतार दे, एक छालिया टाइप होती है जायफल, ठीक है। वो अमूमन हमें जब पता था ना, जब हम छोटे छोटे थे तो उस वक्त जब ठंड लग जाती थी ना तो थोड़ा सा वो ना एक छालिया की तरह होती है, तो थोड़ा सा कोई पत्थर लेके उस पर 2 ड्रॉप पानी के डाल के उसको इस तरीके से रब करते थे और वो बच्चे को चटा देते थे, तो उससे ये था कि ठंड दूर हो जाती थी। लेकिन जब मैं डेप्थ में गई, मैंने पढ़ा, मैंने देखा, फिर आजमाया और बहुत आजमाया, फिर बहुत लोगों को बताया, आज फिर मैं इसके नए तरीके बता रही हूँ। सिर्फ 10 रुपये में ना आ जाएंगी आपकी तकरीबन कोई 2 से 3, और आपके सारे इन मसाइल का, आपने कहा है ना कि आप सर में दर्द हो, माइग्रेन है, आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, चेस्ट इन्फेक्शन है, सबका इलाज, मुंह के छाले हैं तो सबका इलाज, लेकिन तरीका डिफरेंट है कि आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। लेट्स से आपको माइग्रेन है, सर का दर्द है, आपने वही जायफल जो है, सबसे पहले तो वैज़लिन लें, सादा पेट्रोलियम जेली, उसका मसाज, या सरसों के तेल का मसाज। लेकिन सरसों के तेल का मसाज अगर आपने करना है, पेट्रोलियम जेली के अंदर ना कुदरती एक ऐसी चीज़, जब आप लगाएंगे ना तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन वो तेज़ होती है। सिंपल पेट्रोलियम जेली आप लगाएंगे तो उससे एकदम से आपके चेहरे पे ना शाइन आती है। तो अगर आपने सरसों का तेल लगाना तो उसको नीम गर्म करके लगाना है, सर में लगाएं, मालिश करें, फिर जायफल लेके थोड़ा सा उसी तरह के गुलाब या पानी या कोई भी चीज़ डाल के उसको घसा लें, ठीक है, रगड़ लें। जितना वो रगड़ेंगे ना वो पेस्ट बनती जाएगी, सॉफ्ट सी छालियाँ होती है, सख्त नहीं होती है। उसको लेके आप अपने माथे पे लगा लें, ठीक है, हाँ, माथे पे लगा के बस आप अपना सर ढांप लें। इस तरह ये वाला सर ढांपने की ज़रूरत ही कोई नहीं, चाहे तो स्टीम ले सकते हैं, थोड़ी सी स्टीम ले लें जायफल लगा के। मैं कहती हूँ एकदम से आपके सर को ना पूरे जितना ये हमारे वेन्स है ना, इनको सबको रिलीफ मिलेगा, मिग्रेन में भी।
और सबको ये रिलीफ अगर आप मिलेगा। मुसलसल करते हैं तो मुसलसल जा भी सकता है, मिग्रेन कहते हैं ना, खत्म इंशाल्लाह देखिए ना, कंटिन्यू अगर करेंगे, उसके एक्सरसाइज हैं, उसके और बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक टोटका है इसके अंदर जिससे से इंस्टेंट रिलीफ ये मिल जाएगा। हाँ इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। साथ में अगर आप स्टीम भी ले लें, स्टीम जब लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो पेपरमिंट को हम बोलते हैं ना, सतपुदीना, इतना सा बस जरा सा सतपुदीना डाल लें। मैं कहती हूँ कि जो आपका माइग्रेन है ना, उसके अंदर इंस्टेंट रिलीफ जिसको अगर चाहिए तो वो ये छोटी सी चीज़ है, कोई 2 रुपए में बनने वाली, इंशाल्लाह आपको आराम आएगा। दूसरी चीज़ आपने पूछी है, मुंह में छाले जो हो जाते हैं बहुत ज्यादा, सफेद भी लाल भी, मुंह लाल हो जाता है, मैदा खराब होता है। मैदा खराब होता है, मैदे खराब अमूमन मैदे खराब की वजह से होता है कि आपका जब मैदा खराब होता है तो फिर आपका मुंह जो है वो छालों से या वैसे सुर्ख हो जाता है, छाले जरूरी नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा इलाज तो ये है कि आप कच्ची लस्सी पिए, जितना हो सकता है कच्ची लस्सी पिए। फिर गर्मी हुई होती है, गर्मी हीट अप हो जाता है ना। मसाले ले लेते हैं, लेकिन उसके 2-3 इलाज मैं बताऊंगी। एक तो जायफल से भी बताऊंगी कि जायफल को उसी तरीके से घसा के आपने नीम गर्म पानी में तकरीबन आप मैं कितनी कहूँ कि चम्मच का कोई 20वां हिस्सा थोड़ी सी घसा के ना, एक उंगली, उसको मिक्स करके उसकी आप कुल्ली करें। और जो सब्ज धनिया होता है, सब्ज धनिया फ्रिज में रखें, डंडियों समेत धो के रख लें। ठंडा होगा ना धनिया, जब कुल्ली आपने कर ली है तो सब्ज धनिया चबाएं, इतना चबाएं कि वो आपकी ना एक लेस बन जाए मुंह के अंदर, इस तरह लगे कि पिस गया है बिल्कुल। और फिर बस उसकी कुल्ली करते हैं आप, अंदर नहीं लेके जाना, ठीक है ना, जायफल का पानी अंदर लेके जाना और ना सब्ज धनिया अंदर लेके जाना। आप सिर्फ 2 दफा करें, इंशाल्लाह देखिएगा आपको रिलीफ मिलेगा। इंशाल्लाह। नज़ला जुकाम, हाँ, नज़ला जुकाम का मैंने बताया ना कि नज़ला जुकाम ये अगर आपको है तो आप इधर लगा के आप थोड़ी सी पेपरमिंट डाल के, मिग्रेन के साथ है ये। हाँ, बाकी आपने पूछा सन टैन, अगर स्किन आपकी डिस्कलरेशन हो जाती है, एक्चुअली इसको ना जायफल को जो यूज किया जाता है ना, ज्यादातर वो किया जाता है छाइयों के लिए। छाइयों के बारे में तो आज से 4 साल पहले तक मुझे पता है, मैंने उसके बाद सुना कम है कि इसका इलाज ही कोई नहीं है। नहीं, इसका आपने इलाज वैसे है। सुना था 10-15 साल पहले ये बड़ी बात की जाती थी, 10-12 साल पहले सुना था ये लाइलाज है, ये लाइलाज है। हाँ, हो गई तो बस हो गई, आपको अब इसका तो बस हो गई है, हो गई नहीं, इलाज है इसका। देखिए, मेहनत हर चीज मांगती है, थोड़ा सा टाइम मांगती है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं कि फौरन से ये किस चीज़ ने ख़त्म कर दिया ये इलाज, आपको पता है, केमिकल्स ने ख़त्म कर दिया कि हमें एक इंस्टेंट सोल्यूशन मिल गया, हमने क्रीमें लगाई, रातों रात हम गोरे हो गए। तो बस फिर हमने ये बात जो है ये मशहूर कर दी है कि इसका इलाज है ही कोई नहीं। इसका इलाज आपने इंस्टेंट करना है, नहीं, इलाज है हर चीज़ का। जो बीमारी आई है ना तो उसकी दवा भी आई है साथ। बिल्कुल ठीक है। इस पे भी बताइएगा, ये जिगर के उसमें उसकी वजह से हो रही होती है, जिगर की गर्मी की वजह से भी होती है, जिगर की गर्मी की वजह से भी होती है, लेकिन ज्यादा हमारी अपनी गलती की वजह से होती है। पता चल गई है माशाल्लाह, अच्छी बात है, आप भी बैक टू नेचर आ गए हैं। ज़ाहिर है वो ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी, जितना जल्दी आ जाए उतना फायदा है। ये जायफल का मैं आपको छाइयों का बताने लगी हूँ कि आपने ना अर्के गुलाब लेना है या कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध में अगर फर्स्ट ऑप्शन पे जो आता है वो बकरी का दूध अगर है तो बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे गाय का, तीसरे नंबर पे भैंस का, अगर वो नहीं है तो अर्के गुलाब, जो भी अवेलेबल हो, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में देखी जाती है हमारी वीडियो, इसलिए मैं ऑप्शन देती हूँ कोई भी चीज हो। बिल्कुल सही। तो आपने वही पत्थर के ऊपर डालना है, उसको घसाना है, उस छालिया को, सॉफ्ट सी छालिया होती है जायफल जो होती है ना, वो इतनी आपने पेस्ट बना लेनी है अपने अंदाजे के मुताबिक कि आपको बटरफ्लाई शेप में है छाइयाँ, या आपको पूरे फेस पे है या कहीं स्पेसिफिक एरिया पे है, आपने वहाँ लगानी है। लेकिन लगानी है, लोग बताते हैं कि 10 मिनट लगाएं, 12 मिनट लगाएं, पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तकरीबन आपको 1 घंटा लगानी पड़ेगी। अच्छा। वो अपना वर्क करती है, स्किन हार्ड नहीं होती उधर से, ठीक है। बाद में आपने वेट फिंगर के साथ मसाज करना है और उसको वॉश कर लेना है। और विटामिन ई वियॉन जिसको हम बोलते हैं, या खुला विटामिन ई का अच्छी जगह से मिल जाता है ऑयल, वो ले लें, या फिर आप कैस्टर ऑयल ले लें, इन तीनों में से, ठीक है ना। कैस्टर ऑयल क्योंकि ये थिक ऑयल होते हैं, ये वैसे एंटी एजिंग में भी और आपके कलर को लाइट करते हैं। तो ये बस आप ऑयल करके, मसाज नहीं करते इन ऑयल्स का, इनको टैप टैप करते हैं वेट फेस के ऊपर, आपने टैप टैप करना है। इंशाल्लाह आप देखिए, हफ्ता 10 दिन लगातार करें, उससे एक फर्क लगेगा। फिर परेशान होंगे, फिर आपका वही इनबॉक्स जो है वो भर जाएगा। मैं पहले बता रही हूँ, होगा ये जब आप अपने फेस पे लगाते हैं ना, तो हमारा ये देखिए, ये पैच है, लेट्स से ये छाई का पैच है, ये आपकी स्किन सही है। जब आप फेस पे अप्लाई करते हैं ना कोई भी चीज़, तो ये वाला कलर जल्दी लाइट होता है,
तो उससे होता क्या है कि जो ये डार्क पैच है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती एक्चुअली कि ये साथ साथ में लाइट होगा, क्योंकि देखिए जब आपकी ये वाली स्किन का कलर लाइट हो रहा है तो ये भी साथ में वर्क कर रहा है, वो प्रोमिनेंट ज्यादा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कितने देर में कितने दिन अंदाजन ये कि 10 दिन में फर्क पड़ेगा। देखिए ये आयुर्वेदिक जो चीजें होती है ना, जो देसी चीजें होती हैं, वो तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, लेकिन उनका जो असर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, लॉन्ग टाइम होता है। महीने डेढ़ तक ये हो जाएगा। 10 दिन तक आपको तकरीबन 25% फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको 5% भी फर्क पड़ जाता है ना, इसका मतलब ये है कि काम कर रहा है, तो आप कंटिन्यू करें। आपा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने बिल्कुल जो है वो बता दिया छाइयों के हवाले से, लेकिन जहाँ बहुत से लोगों की टेंशन दूर करती हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स, आपकी जो कंपनी पाकीज़ा प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट है, क्योंकि फिर बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम नहीं कर सकते, ज़िंदगी बड़ी तेज़ है, बड़ा मुश्किल है कि हम इन चीज़ों को कर सकें, तो कोई ऐसी चीज़, क्योंकि ऑर्गेनिक है आप, तो आपका बड़ा अच्छा वो एक आपने ब्रांड जो है वो लोगों की फलाह के लिए बनाया, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे छाइयाँ और ये सारे मसले जो है वो ख़त्म हो जाए? हाँ, जिस तरह अभी मैंने बात की है ना, ये भी ऑर्गेनिक बताया ना मैंने आपको तरीका। ये सारी चीज़ें जो मेरी अपनी प्रोडक्ट में हैं सारी, हाँ जी, 100% ऑर्गेनिक है मेरी। जिस तरह लेट्स से ये मेरा देखिए ना, ये फेस पैक है मेरा, ठीक है, ये देखिए जिसके ऊपर ये तस्वीर ये बनी हुई है, तो ये हाँ, ये फेस पैक एंटी एजिंग फेस पैक, एंटी एजिंग फेस पैक है ये। तो एंटी एजिंग फेस पैक, इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी छाइयों की दुश्मन है, जो आपकी सैगी स्किन की दुश्मन है। ठीक है, आपने करना सिर्फ अपने लिए दिन में सिर्फ आधे घंटे से लेके 40 मिनट तक का टाइम निकाल लें, सिर्फ रात को। लेकिन जो ऑर्गेनिक केयर होती है, ख़ास तौर पे जो फेस पैक हमने लगाने होते हैं, वो रात को लगाया करें, मगरिब के बाद, इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, आपने इसको सिंपल दूध में, मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। ये दूध मेरे पास अनार वाला पड़ा है, ये इत्तेफाक से, ये 5 मिनट में आपने तैयार करना है। इसमें ना कोई तरद्दुद वाली या कोई परेशानी, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है। क्रीम भी है आपकी, ये देखें ना, ये आपके सामने क्रीम ही बन गई है। ऑर्गेनिक में मैं कोशिश कर रही हूँ सोर्स करने की, लेकिन ये क्रीम है। अच्छा। आप लोगों की ये मैंने अभी तक जो बनाई है वो ये क्रीम है। ये देखें, ये क्रीम तैयार होगी, आपने आधे घंटे के लिए, एक क्रीम होती है जो आपने ओवरनाइट लगानी होती है, एक क्रीम है आपने आधे घंटे लगानी है। ये देखें, ये बन गई है, बस सिंपल। ये देखिए सारे कलर आपको इसमें जाफरान भी नजर आ गई है, आपको इसके अंदर वर्स भी नजर आई है, हिबिस्कस भी नजर आई है, गुलाब भी है, इसके अंदर हर चीज है, सैंडलवुड पाउडर। हाँ जी, इसको पूरे फेस पे आप अप्लाई करें, नेक पे भी लगा सकते हैं। ये आपका एक्चुअली आपका फेस इधर से इधर तक होता है। ठीक है, लोग सिर्फ इधर तक समझते नहीं, फेस आपका इधर तक। फिर गला भी होती ना, हाँ, चेहरा गोरा कर लिया है, और आपकी गर्दन जो है वो काली है। आपने ये इस तरह पेस्ट बना के पतली सी लेयर आपने फेस पे लगा लेनी, हाथों पे, आप पाँव पे, अब जहां से भी आपका कलर। मैनी पेडी भी आपने बता दिया। हाँ, मैनी पेडी भी, बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो 4-4 बॉटल्स मंगवाते नहाते हैं, इसका बॉडी वॉश बनाया हुआ है। हाँ जी, तो ये कि देखिए ऑर्गेनिक चीजें, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। आपने आधे घंटे के लिए लगाना है, वेट फिंगर के साथ आपने मसाज करना है, सिंपल पानी से वॉश करें। हाँ, जब आपका फेस वेट हो, आपने थोड़ा सा टैप टैप करके टिश्यू से, और साथ में ये मेरा मल्टीविटामिन सीरम जो है, ये भी ये लगा हुआ है अभी ऊपर, इसके ऊपर लगा लेना। हाँ, नहीं, ये आपने जब वॉश कर लिया, फेस आपका गीला है अभी, फेस आपका गीला है, जब अपने फेस वॉश कर लेना आधे घंटे के बाद, इसको मसाज किया, मसाज करके सिंपल पानी से वॉश कर लिया। जब आपका फेस वेट, अभी गीला है फेस, तो उसके ऊपर आपने एक ड्रॉप जो है ये सिर्फ लेके, ये देखिए मल्टीविटामिन सीरम है, ये भी सारा ऑर्गेनिक है। मैं फूलों से, पत्तों से, इन्हीं हर्ब्स के साथ, जाफरान है, वर्स है, ऑरेंज पील है, मौसम के साथ इसका कलर चेंज होता है। जब लास्ट टाइम मैंने बताया था, मौसम के साथ कलर चेंज होता है। जिस तरह अभी हिबिस्कस जो है फुल फ्रेश है, तो इसका कलर चेंज है। जब मैं उनको ड्राई फॉर्म में डालूंगी तो कलर चेंज होगा। इसी तरीके से वेट फेस के ऊपर आपने एक ड्रॉप निकालना है, एक ड्रॉप निकाल के बस आप इसका मसाज करें। और मैं कहती हूँ कि आप 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो पुराने वाली जो स्किन थी ना, अब से 20 साल पहले, इंशाल्लाह आपकी स्किन को रिपेयर कर देगा ये। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो उसके बाद आपने एक ड्रॉप इसका, एक ड्रॉप के साथ आपने हाथों पे, इसका एक ड्रॉप ही काफी है, क्योंकि प्योर ऑयल है ये, खालिस बिल्कुल प्योर ऑयल, इसका एक ही ड्रॉप काफी है। हाँ, साथ में फेस वॉश जो है, इसी का मैंने एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग, ये जो है फेस वॉश बनाया है।
Okay. इन्हीं के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सोप, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है ज्यादा, अगर आप सोप डालेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें जो हर्ब्स है ना वो भी ड्राई करती हैं, ठीक है, वो भी एक लिमिट में। इसीलिए मैं बताती हूँ दूध में, आप के गुलाब में, इन चीजों में इस्तेमाल करें, वेट फेस के ऊपर ये करें, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट जो वो कम नहीं बल्कि ना होने के बराबर होते ही नहीं साइड इफेक्ट्स इनके। ये फेस वॉश है, ये एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग फेस वॉश है। इसको आप एज ए फेस वॉश यूज करें, एज ए बॉडी वॉश यूज करें आप इसको। ये इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा हाथ पे निकालें, वही 2 ड्रॉप पानी, अभी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। पानी चाहिए होगा? हाँ, पानी, जिस तरह फेस वॉश देखिए ना, मेरी ना पाउडर फॉर्म में ये चीजें, ये देखिए, ये आपको झाग भी बना के दिखाएगा। ये, हाँ, ये झाग बनाएगा। देखिए वो तो एक वो थी ना, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने अरीठा जो होता है ना, सोप नट, उसका 5%, जस्ट 5% मैंने डाला है। ये देखिए इसकी ये निशानी, ये 2 ड्रॉप मैंने पानी डाला है इसके अंदर। आप ये देखिए आपके सामने ये झाग बनेगा इसके अंदर। ये देखिए बबल आना शुरू हो गए हैं, माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा इसके अंदर ये झाग बन गया, 5% नजर आ गया ना। ये देखिए 5%, क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर ज्यादा अरीठा डाल दिया तो आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई कर देगा ये। आपकी स्किन को डीपली साफ करता है, ये अच्छे तरीके से क्लींस करता है, बस। बिल्कुल सही, उसके बाद भी वॉश करें, वही मल्टीविटामिन सीरम है वही लगाएं इसी तरीके से। हाँ, 40 से अबव जो लोग हैं वो लगा सकते हैं। 40 से जो नीचे वाले लोग हैं, मीन्स के 15 से लेके 35 तक, उनके लिए ये मैंने बनाया है उपटन फेस वॉश, जिस पे आपने सवाल किया था। बड़ा सवाल हुआ, मैंने कहा आपने मुझे उपटन क्यों दिया है? मैंने बल्कि आपसे कहा ना, मैंने लड़के लड़की मर्द खवातीन सब लगा सकते हैं इसको। मैंने जब प्रोडक्ट्स मंगवाई ना, मैंने कहा आपा मुझे ये चीजें चाहिए, मेरे पास आ गई, तो उसमें साथ उपटन भी था। तो मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा आप उपटन क्यों दे दिया आपने मुझे, ये तो लड़कियों के लिए होता है उपटन। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये फेस वॉश है, एक्चुअली फेस वॉश है। मैंने ड्राई फॉर्म में दिया है, जब आप इसमें पानी डालते हैं तो फिर इसकी शेल्फ लाइफ स्टार्ट होती है। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये एक मिथ है, ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपा, आज बड़ी अनोखी चीजें हैं जो आप बता रही हैं, और इसमें कोई विटामिन B12 रोटी का आपने आज कुछ बताना है हमें, फवायद भी बताने हैं। हाँ बिल्कुल, आपने अक्सर सुना होगा, पहले पता ही नहीं होता था विटामिन B12 क्या है, इसकी कमी क्या करती है। अब जब टेस्ट, ये नई लेबॉर्ट्रीज आई हैं, टेस्ट हुए हैं, तो फिर पता चला है कि ये फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन B12, विटामिन B17, ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन साइंसी इजाद है ना ये, कि एक्चुअली था तो पहले से ही हमें नहीं पता था, ठीक है। लेकिन इसकी कमी जो होती है वो करती क्या है, जो थके से लोग रहते हैं ना, थकी ख़ास तौर पे ख़वातीन के, जो कहते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ खाते हुए भी सहारा नहीं है, उठ के काम नहीं कर सकती हैं, कभी घुटनों में दर्द है, कभी कंधों में दर्द है, तो जब लेथार्जिक, एक्चुअली लेथार्जिक, तो उसके लिए। और फिर दूसरा, जिस लेट से मैं हूँ शुगर पेशेंट भी हूँ, तो हम कहते ही हैं कि उन्होंने जो ग्लूटेन नहीं खाना, अनाज नहीं खाना। मैं ऑनेस्टली मैं बताती हूँ कि मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ना, मेरी आप ये एपिसोड भी देखेंगे, मैं सब कुछ खाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मल्टीविटामिन जो हैं ये ऑर्गेनिक तरीके से ही पूरे करने हैं। लेकिन आज जो मैं स्पेशल डिज़ाइन करके मैं खाती हूँ ना, इसलिए मैं लेके आई हूँ विटामिन B12, ठीक है, रोटी। वो किस तरह मिलेगा आपको, वो एक बड़ा, हाँ जी, बड़ा डिफरेंट सा एक है। आप हमने खाते तो पहले भी थे, पहले वाले लोग खाते थे, उसकी टाइप चेंज कर दी, उसका जो आटा था ना वो चेंज कर दिया, ठीक है, वो एक नई शक्ल दे दी, उसके आटे को चेंज करके आपने और महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया। आप समझ गए होंगे कि गोल रोटी मिलती है, उसके ऊपर चिकन लगा होता है, उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें स्प्रेड करके, तो वो हम हज़ारों में खरीदते हैं, हालांकि ये बिल्कुल मुफ्त बनने वाली चीज़ है। विटामिन B12 को निकाल दिया उसके अंदर से और फजूल चीज़ों को भर दिया। ये रोटी बनती कैसे, मैं क्योंकि विटामिन B12 आप सर्च करेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, अगर मैं उस पर बात करूँगी तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अब मैं आती हूँ रेसिपी की तरफ, वो बनानी कैसे। आपने लेना है जौ का आटा, ठीक है, जिस तरह, क्योंकि मेरे घर में 70 to 80% जौ का आटा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जौ का आटा लेना है 1 कप, और उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी सी कलवंजी, ठीक है, ये आपने डाल के और दही के साथ गूंदना है। अच्छा, हाँ, दही के साथ गूंदना है। एक्चुअली हमने इसको खमीर करना है, ठीक है, और खमीर हमने यीस्ट के साथ जो मिलता है ना खमीर, उसके साथ नहीं करना, हमने इसको ऑर्गेनिक तरीके से बनाना। आप बना के देखिएगा, आप फिर मुझे दुआएं देंगे। ये एक, आप कहें कि ये एक एक्चुअल जो है खमीर, एक्चुअल ये बन जाएगा। आपने ये करना है कि दही के साथ आटा गूंदना है, ठीक है। ये पहले होता था, जो पहले वाले लोग सुनेंगे ना वो एग्री करेंगे इस बात से। और मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी कॉल्स आती हैं कि आपने वाकई हमें हमारा माजी याद करवा दिया। तो ये आपने ये करना है कि इसको गूंद के
रात को ढक के रख देना है या सुबह गूंदें, तकरीबन 5 से 6 घंटे ढक के रख दें। ठीक है, ठीक है। वो खमीर हो जाएगा, फर्मेंटेड जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया। एक्चुअली जो दही होती है उसमें क्या होता है, वो गुड बैक्टीरिया ही आते हैं ना, वो दूध को खमीर ही करते हैं ना, वो फाड़ते ही है ना, दूध की शक्ल फॉर्म चेंज कर देते हैं। इसी तरह ये आटा जो है इसके अंदर गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे, जो हम कहते हैं ना, ये आप दही से गूंदेंगे जब इसको, लेकिन जब आप इसकी रोटी बेलेंगे ना, रोटी पकाएंगे, तो या अगर आप खाते ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप थोड़ा सा देसी घी के साथ इसकी रोटी बनाएं। लेकिन जब रोटी बनाए ना तो उसके ऊपर अगर तो अवेलेबल है, देखिए धनिया तो हर मौसम में मिल जाता है, सब्ज धनिया जो होता है, सब्ज धनिया के साथ अगर मौसम है इसका प्याज का, जो गीली प्याज होती है, हरी प्याज, सब्ज प्याज जिसको हम बोलते हैं, सब्ज प्याज के ना एंड वाले जो थोड़े से लीव्स लेके आप उसके ऊपर वो डाल के रोटी बेल के पका के देखें ना, आपकी शुगर स्पाइक करेगी, जितनी होगी इंशाल्लाह उतनी रहेगी। आपके पेट के जो जितने भी मसाइल, और ख़ास तौर पे किस लिए कि जिनको आंतों का इन्फेक्शन है ना, जिनको आंतों के अंदर, ठीक है, वो एक क्रोनिक बन जाता है, स्टमक की बीमारी, स्वेलिंग होती है, उनको दर्द रहती है, ये उनके लिए एक जादू का काम करेगी। आप ये रोटी बना के दिन में एक सुबह एक शाम बस यही रोटी खाना शुरू कर देना, मैं कहती हूँ आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपकी सेहत बहाल हो जाएगी। विटामिन B12 की जो कमी है ना, एक्चुअली ये उसको पूरा करेगी। आप जो थके थके रहते हैं ना, आपकी थकावट को ये बहाल करेगी। देखिए हमने आटे को खमीर किया है, सुनने में तो ये लगता है कि खमीर क्या करेगा, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा ताकत का खजाना आपके आंतों को एक्चुअली ताकत देगी। जब आपका गट सिस्टम ठीक होगा ना तो फिर आप हेल्दी होंगे। अच्छा पापा, मैंने आपसे ये पूछना है कि एक कोई अनोखी सी रेसिपी है आपके पास सालन के लिए जो हेल्दी करने में बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करती है, और मैंने ये भी सुना है कि उसमें टेस्ट भी जो है वो इंक्रीज होता है। ये एक्चुअली ना मेरी अपनी खुद की बनाई हुई है, जिस तरह रोटी मैंने बताई ना, ये बताई है मैंने कदीम ज़माने की, ठीक है। ये मैंने कदीम ज़माने की बताई क्योंकि जो पुराने लोग सुनेंगे वो एग्री करेंगे इस चीज़ से कि हाँ ये है, लेकिन जो ये सालन वाली इजाद है ना, ये मेरी अपनी है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग पुदीना, जिनका मैदा ख़राब है, पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, इसकी चटनी खाएं। लेकिन एक बात आज आप आजमा लें, अपने सालन को अनोखा टेस्ट दें, और जो भी देगा ना इंशाल्लाह, अभी सुन रहे तो अभी कर लें फौरन से, हर घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, इतना आसान है, आपकी सोच से बढ़ के आसान है। ये चटनी बनाएं, जब आपकी हांडी बन गई है ना, सालन कोई भी है, जिस तरह लेट्स से आज मेरे घर में आलू बैंगन बने, मैंने आलू बैंगन को नया रंग दे दिया। वो कोई बच्चा चटनी खाता है, कोई नहीं खाता, हमने सबको हेल्दी करना है। आप उसके अंदर 2 चम्मच भर के वो चटनी मिक्स कर दे सालन बनने के बाद। जब सालन आपका बन गया ना, आपने उसके अंदर वो चटनी मिक्स कर देनी। आपका सालन जो है, देखिए सालन तो बनाते हैं हम खाने के लिए, सेहत के लिए अच्छा, लेकिन उसको मजीद अच्छा बनाने के लिए कि कोई बच्चा आपका चटनी खा रहा है, आप कभी चटनी खा रहे, कभी आप नहीं खा रहे, इस तरह आपको वो चटनी जो है आपके मुताबिक पूरी मिलेगी। और जो सालन ने जलन करनी है या खुदा ना खास्ता आपको गैस की या मैदे की या कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी और सालन जो है वो मजीद मज़ेदार हो जाएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा चलें, ये भी ट्राई करेंगे। अब ये बताएं मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर माँ बाप की ये परेशानी होती है, और जब बच्चा होता है ना 5-6 साल, 4 साल की उम्र से, 3 साल की उम्र से करते करते ये आप कह लीजिए कि 9वीं 10वीं क्लास तक ना ये टेंशन रहती है कि जी इनका कद कैसे बड़ा हो जाए, बच्चे का कद लंबा हो जाए, बच्चियों का, बच्चे का किसी का भी। बिल्कुल। तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कद में फ़र्क जो है वो पड़ जाता हो? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। ना करें। हाँ जी है, बिल्कुल है। और ये भी बताना है कि किस एज तक जो है वो ये फ़र्क पड़ सकता है। अब मैं बताऊंगी तो फिर सारे हिलके ही रह जाएंगे कि आप पता अनोखी बात ही कर देती है। आप यकीन माने, और ये हकीकत है जो अभी मैं करने लगी हूँ। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि 18 साल के बाद कद नहीं बढ़ता। ऐसे ही है ना, लेकिन मैं कहती हूँ 28 साल तक भी कद बढ़ता है। 28 साल तक भी कद बढ़ता है अगर आप कोशिश करें तो। जिस तरह आपने पहले मुझे क्वेश्चन किया था ना कि हमने सुना था कि छाइयाँ ख़त्म नहीं होती, लेकिन अभी मैंने कहा कि छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह मैं कहती हूँ 18 साल तक नहीं, 28 साल तक भी कद बढ़ सकता है अगर आप एफर्ट करें तो। उसमें सबसे पहले चंद एहतियातें बताऊँगे। ठीक है। सबसे पहले बात तो ये है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। आजकल का जो ज़माना है, क्योंकि आजकल हाइट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चों में जो बलूगत है वो टाइम से पहले आ रही है, चाहे उसमें बच्चियां हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, ये आपके पास हाथ में है। इसमें चाहे आप जो मर्जी देखें, ठीक है, क्योंकि जब जो चीज़ आप देख रहे होते हैं ना, ऑटोमेटिक फीलिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। हार्मोन का आपके ऊपर
बहुत बड़ा इफेक्ट है। जब हार्मोनल तौर पे आप बड़े हो जाते तो फिर कद बढ़ने के चांसेस कम हो जाते, ख़त्म नहीं होते, चांसेस कम होते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। हाँ जी, ये चांसेस कम होते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरत है वो वालिदैन के ऊपर है, ड्यूटी यही है कि आप अपने बच्चे पे नज़र रखें, ठीक है। दूसरी बात, एहतियात, सबसे पहली एहतियात ये है, बच्चा है चाहे बच्ची है, कोई भी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने बच्चों को हील नहीं पहनानी, सोल नहीं पहनाना, फ्लैट जूता पहनाएं। ओके। तीसरी बात ये है कि अंडा और दूध उनकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल, रात को सोते हुए नीम गर्म दूध हर सूरत दें। बच्चा नहीं पीता तो मार के पिलाएं, अगर आपने कद लंबा करना है। अगर अफोर्ड करते हैं तो हफ्ते में 3 बार उसको यखनी पिलाएं या 2 बार ज़रूर पिलाएं, बोंग, देसी मुर्गी का नहीं। मैं कहती हूँ कि सिर्फ जो बोंगे होती है ना, हाँ। चाहे बकरे की आप उसके लगा लें हड्डियाँ या पाए, या बड़े की वैसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। और वो यखनी बनाने का तरीका भी है, कम अज़ कम अगर आपके पास 3 किलो बोंगे हैं तो उसके अंदर बेसिक स्पाइस डालने हैं। आपने सिर्फ अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च और हल्दी ज़रूर डालनी है, ठीक है। थोड़े से बेसिक ये दालचीनी वगैरह थोड़े से मसाले डाल के 10 किलो पानी में चढ़ा दें उसको, क्योंकि आजकल गैस का इशू, रात को चढ़ा दें, सुबह फिर उसको पका लें। 4 लीटर आपकी तकरीबन रह जाएगी यखनी, पक के वो हड्डियाँ भी गल जाएंगी। वो पिलाएं बच्चों को, इंशाल्लाह हाइट बढ़ेगी। फिर हल्की आंच पे पकानी, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हम रस्सी टापते हैं ना, जिसको कहते हैं स्किपिंग रोप, ठीक है ना, तो वो आपने तकरीबन 100 टाइम, कहते हैं ना कि 100 दफ़ा एक बच्चे को टारगेट दिया जाता है। ये एक्टिविटी एक्चुअली दूर होगी, एक्टिविटी सारी इधर रह गई है, ठीक है। हमारी एक्टिविटी तो है ही नहीं ना। तो ये उसके अलावा फिर मैं एक एहतियात बता देती हूँ आपको, एक साथ में इलाज भी बता देती हूँ। बिल्कुल ठीक है। एहतियात में तो ये आ गई है कि आपने ये इन चीज़ों से अवॉइड करवाना है। और खुराक में आप काले तिल, मीठे बादाम, ठीक है, मीठे बादाम, देसी बादाम, गुरबंदी बादाम, ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है इसमें अस्कंद नागोरी, ओके, काले चने भुने हुए या सिंघाड़ा, एक चीज़ कोई भी ले लें आप। इन चीज़ों को बराबर लेके आप पीस लें और रात को बच्चे को तकरीबन पाउडर बना लें उसका। रात को सोते हुए दूध के साथ, जो आपने दूध देना, आधा चम्मच दें, सुबह दें, लेकिन कंटिन्यू दें। ओके। और बच्चे की इसमें असल जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चे की हाइट बढ़ने का असल ड्यूरेशन कौन सा है? वो है 12 से 14 साल, जब हाइट सही निकलती है। ओके। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, देखिए चंद एहतियातें हैं ये, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बच्चा 12 घंटे की नींद ले इस एज में, 12 घंटे की नींद। और बच्चे को उल्टा ना सोने दें। अच्छा, हाँ जी, सीधा सुलाएं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल चेस्ट, जिस तरह चेस्ट उल्टी करके बच्चे अक्सर देखा है ना लेटते हैं, ये तो वैसे भी शैताने था, बड़े इसको मना करते थे। बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, खुराक पूरी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह हाइट क्यों नहीं बढ़ेगी। ये तो चंद एहतियातें, ये खुराक जो बताई गई है इजाफी चीजें हैं। अगर आप ये बेसिक चीजें पूरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह हाइट तो। और नींद का दौरानिया भी आपका रात 9 से लेके, हाँ जी, सुबह या आप जल्दी कर लें, 7-8 बजे कर लें। 12 घंटे जरूर होना चाहिए। असल जो हाइट बढ़ती है वो बढ़ती है 12 से 14 साल की एज में एकदम से। ओके। हाँ जी, आगे फिर मालिश करें बच्चे की। ये अगर किसी को हाइट कम रहने का, आगे चल के मैं बताती हूँ, एक स्पेशल खुराक भी मैं बताऊंगी। मेरे नाना अबू या हमारी ना एक होती थी मेरी ददियाल में, हमारी बड़ी एक दादी होती थी, वो होते बच्चे की ना पिंडलियाँ जो है ना, पिंडलियाँ, ये आपको मैं एक नया तरीका बता रही हूँ कि अगर आपने शुरू से कॉन्शियस, कहते हैं ना कि बच्चा 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 10 साल का, हाइट नहीं बढ़ रही है, हमें तो तब पता चला। नहीं, आप पैदा होते बच्चे को भी देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होनी है। ये जो पिंडली का आपका साइज है ना जी, पाँव से पिंडली तक, अगर ये आपका इससे 4 इंच, ये जिस तरह उंगली रखी है ना आपने, लेट से ये बच्चे का पाँव, तो आपने ये उंगली रखी है इस तरह, अगर तो इससे ज़रा सा बड़ा है, 5 उंगल का है, इंशाल्लाह हाइट अच्छी होगी। ये मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, वो पता क्या बताते हैं, 12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, तो आपने बच्चे के हाथ जो है वो दोनों सीधे करवाने, तो फिर आप उसकी हाइट देखें, अगर उसकी हाइट सही है तो वो बढ़ रही है। ये इस तरह की मिथ होती है बच्चे के बड़े होने के बाद। आप पैदा होते ही चेक कर सकते हैं, पैदा होते ही बच्चे की हाइट आप खुद नाप सकते हैं कि इसने कितना लंबा होना है। ओके। और अगर फिर वो बच्चा छोटा रह जाए तो फिर आपकी गलतियां हैं, आपने बच्चे पे तवज्जो नहीं दी, ठीक है। बिल्कुल सही। अगला मैं आपको एक और नुस्खा देने लगी हूँ, बहुत ही कीमती नुस्खा है। वो ये है कि बांस का मुरब्बा, आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। बांस का मुरब्बा खिलाएं बच्चों को, एक हाफ पीस, गोल जो होता है ना उसका हाफ पीस, क्योंकि थोड़ी सी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। सुबह भी दूध के साथ दें, शाम को भी दूध के साथ दें, साथ में हरड़ और आंवला, ये 3 मुरब्बे खिलाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आई साइट भी ठीक होगी, हाइट भी अच्छी होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और कीमती नुस्खा है जो अभी तक मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया,
वो आप किस पे, हाँ जी मैं क्योंकि पुरजोर फरमाइश थी आपकी, वो ये है कि जो चूना होता है ना, कैल्शियम की कमी जो होती है वो भी कद को छोटा रखने में बहुत बड़ा उसका भी किरदार है। ओके। हड्डियों में कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम की कमी आप मुफ्त में पूरी करें। ये चीज़ें जो मैंने बताई, फिर भी कोई 20, 50, 100, 200 ठीक है जो अफोर्ड करता है, यखनी, पाए, अंडे ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बेचारे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए फ्री का नुस्खा है। ठीक है। आपने ना 100 रुपये का चूना ले लेना है। ठीक है। चूना, यही सादा चूना जो होता है, इसको ला के आप पानी में डाल दें, 1 लीटर पानी में बुझा लें, उसको कहते हैं बुझ गया है, ठीक है, तो उसका पानी उतार दें सुबह। वो पानी उतार दिया, उसमें और पानी डाल दें। वो पानी आपने सेव रखना है, चूना नीचे पड़ा रहे। सुबह आप निहार मुँह या आप दिन में किसी भी टाइम, या सुबह निहार मुँह अगर नहीं याद आए तो किसी भी टाइम एक छोटी जो ये वाली जो चम्मच है, लेट से ये वाली चम्मच दरमियान से, ठीक है, आपने ये 1 चम्मच जो पानी है बच्चे को पिला देना है। नितरा हुआ पानी, ठीक है, हाँ, ये 1 चम्मच पिलाना शुरू कर दें। मैं कहती हूँ मुफ्त की कैल्शियम, इससे ज़्यादा अच्छा सोर्स कोई भी नहीं है कैल्शियम का। इंशाल्लाह बच्चे की जो हड्डियाँ ना वो मजबूत हो जाएंगी, कैल्शियम की कमी पूरी होगी और बच्चे की हाइट अच्छी होगी, बशर्त ये कि एक्सरसाइज भी करवाएं। कहते हैं ना कि लटकाने से तो सिर्फ, मैंने एक जगह पे सुना था, मुझे हंसी भी आई थी, लटकाने से तो सिर्फ ये कि बाजू लंबे होते हैं, नहीं, लटकाना सिर्फ थोड़ा बंदरों की तरह थोड़ा लटकाना है, उसको लटकाने की भी एक्सरसाइज होती है। आपने पकड़ के साथ में आपने बॉडी को ऊपर नीचे करना होता है। ये बास्केटबॉल है, ये खिलाएं बच्चे को, ये एक्सरसाइज, हेल्दी एक्सरसाइज जो कहते हैं ना कि फिजिकल एक्टिविटी, वो होनी चाहिए। ये सिर्फ मोबाइल वाली एक्टिविटी बंद कर दें, इंशाल्लाह बच्चों के कद वैसे ही निकलाएंगे इंशाल्लाह। तो बस ये कि दूसरा ये है कि अगर वही चूना आप थोड़ा सा निकाल के ना चम्मच के पिछले हिस्से से, चम्मच के इतने पिछले हिस्से से दही में मिला के खिलाना शुरू कर दें, ये दूसरा सोर्स है। ओके। इंशाल्लाह कैल्शियम की कमी पूरी होगी और हाइट बच्चे की बहुत बढ़ेगी। अच्छा आपा, बड़ी भरपूर हमने गुफ्तगू कर ली। आखिर में मैं चाहूँगा शॉर्टली हम कुछ ऐसी चीज़ें जो मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल टाइम्स पूछी हुई हैं हमारे आपके पॉडकास्ट के उसके नतीजे में, वो मैं चाहता हूँ, क्योंकि लोगों की एक आपसे उम्मीद वाबस्ता है, करम है आप पे अल्लाह का, तो वो फिर सवाल भेजते रहते हैं। तो कुछ सवाल जो काफ़ी लोगों ने किए, मैंने कहा वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले अस्थमा के हवाले से जो है वो सवाल आया है कि इसके लिए कुछ आप बता सकती हैं रेमेडी, कोई चीज़? अगर किसी को बहुत बुरा अस्थमा है, ठीक है ना, तो आप इनहेल जो हर वक्त साथ में रखते हैं इनहेलर, एक ना परिंदा है, ठीक है, उसका सूप, वैसे तो आम सूप सादा यखनी आप पिला दें तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन एक परिंदा होता है लाल से डार्क ब्राउन से कलर का, कुछ लोग उसको मैना, कुछ लोग लाली, मुख्तलिफ ज़बानों मुख्तलिफ नाम है उसका, ठीक है ना, तो आप ना उसका सूप पिला दें बच्चे को। अब ये मौसम जो आ रहा है ना, इंशाल्लाह 5 से 6 दफ़ा, चाहे आपका बकरा है, देसी मुर्गा है, आपकी जो मर्जी चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा ताकतवर दमे के लिए मैंने नहीं कोई चीज़ देखी। ये हमने आजमाया अपनी फैमिली में। हाँ, उसका वो इतना सा तो परिंदा, छोटा सा तो है, चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा, उसका एक वो परिंदा लेके आपने जिस तरह सादा यखनी बनाते हैं हम गोश्त की, उस तरह उसकी यखनी बनाएं। यखनी बना के वो बच्चे को रात को, बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, रात को किसी भी एज ग्रुप का है, आप उसको पिलाएं, देखेंगे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और साथ में यखनी जो है, गर्म पानी जो है, ये इसका बहुत बड़ा इलाज है। खुश्की से होती है, आप थोड़ा सा, जिस तरह जो मैंने पहले बताया था, गर्म पानी के अंदर देसी घी थोड़ा सा लेना शुरू कर दें। ये छोटी छोटी एहतियातें हैं, लेकिन ये जो यखनी वाला है ये बहुत कारआमद और आजमुदा है। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल ये आया कि काले और भूरे तिल, इनका कोई इलाज है? हाँ बिल्कुल है, और सादा भी है और मुफ्त भी है। जिसका इलाज नहीं है आपके पास, इतने कॉन्फिडेंस से फौरन कहती हैं इसका इलाज है। ये सारा कुछ हाफजा माशाल्लाह बहुत आपका अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सर्च करती हूँ, आप यकीन माने किताबें खिंगालती हूँ। मेरी नानी का दिया हुआ इल्म एक साइड पे, लेकिन मैं आगे आने के लिए सर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ, लोगों को सुनती हूँ। तो उसमें यह है कि जितना दही खट्टा होगा, फॉर्मेंटेड, ठीक है, पहले धुलवाते थे, जो छाछ नहीं होती, लस्सी जी, जितनी खट्टी लस्सी होती थी ना, कहते उससे मुंह धो लो। ये खास तौर, कभी पहले तो भूरे तिल होते ही नहीं थे ना वो, लेकिन किसी किसी को ना देखने में आया, मेमोरी में है। उसमें ये है कि जो ब्राउन तिल होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं मुलाजमा, ठीक है, उस खट्टी लस्सी से मुंह धुलवाते थे, उसके अंदर जो बीच में छाछ की वो बच जाती पापड़ी सी, उससे रगड़वाते थे। एक तो मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छी होती थी, और दूसरा ये था कि वो निशान भी ख़त्म हो जाते थे। तो उसका आजकल वो तो है नहीं, चाटी वाली लस्सी तो मिलती नहीं है। तो आप लोगों ने करना क्या है, एक दफ़ा दही ले लें, 1 प्याली, और उस 1 प्याली दही को आपने कम अज़ कम 12 दिन चलाना है।
वो कैसे चलाना है, पहले आप फ्रेश लगाएं, 12 दिन उसी दही को लगाएं। वो फर्मेंटेड तो है ही योगर्ट, लेकिन वो मज़ीद होती रहेगी, वो खट्टी होती रहेगी। एक्चुअली कहने का जो मकसद है वो खट्टी दही है। खट्टी दही का आप मसाज करें और 1 घंटे के बाद सिंपल पानी से वॉश कर लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे, देखते ही देखते आपके जो ये ब्राउन और ब्लैक स्पॉट हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, एक सवाल जो ये भी बहुत दफ़ा आया कि गैर ज़रूरी बालों का क्या इलाज है? हाँ, गैर ज़रूरी बालों का बड़ा मज़े का इलाज है, मुफ्त का इलाज है वो भी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देती हूँ कि एक तो गैर ज़रूरी बाल भी आपके जाएंगे, और दूसरा ये है कि आपके, मैं 3 चीज़ें 2-3 जगह पे मैं बता चुकी हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे फिर मैं बता रही हूँ। बूढ़ा, लटका और ढलका, 3 चीज़ें हैं। बूढ़ा, लटका, ढलका, इन तीनों चीज़ों का इलाज सिर्फ 1 रुपये में है। और साथ में आपके अनवांटेड हेयर, जो फेशियल हेयर जिनको हम बोलते हैं, वो भी रिमूव हो गई। मीन्स के आपका चेहरा जवान भी होगा और चमकेगा भी। 1 रुपये में? 1 रुपये में, सिर्फ 1 रुपये में। वो ये है कि जो गोंद होता है जिसकी हम पंजीरी बनाते हैं, एक तो होता है ना गोंद कतीरा। गोंद कतीरा अगर आप पानी में डालेंगे ना, एक छोटा सा पीस, तो वो 4 गुना फूल जाएगा। ठीक है। उसकी तासीर ठंडी होती है, ठीक है। जो गूंद किकर होता है जो पंजीरी में डालते हैं, जो हम घी में डालते हैं तो वो फूलता है, तो वो आपने पानी में डालना है। इतना सा पीस लेके ना, छोटा सा, क्योंकि मैंने उसकी एवरेज निकाली थी ना जब मैंने मास्क बनाया था, तो 1 रुपया ही निकला था 2 टाइम के लिए। हाँ जी, तो इसलिए मैं 1 रुपये में बता रही हूँ। इसलिए मैं 1 रुपये में इसलिए बताया मैंने। छोटा सा पीस लेके आपने और उसको पानी में डाल देना है। रात को पानी में डाल दें तो वो मेल्ट हो जाएगा, एक जेल सी बन जाएगी। उस जेल को आपने ये करना, सिर्फ ये अंडर आई एरिया जो है ना आपका, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव होती है स्किन, इधर आपने लोशन लगा लेना है। ठीक है, लोशन लगा लें, ग्लिसरीन, वेजलीन, कोई भी है। पहले आप क्लिनजिंग कर ले फेस की अच्छे तरीके से, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी सी हो जाए। फिर आपने चेहरा साफ करना है। वो जो गोंद है ना, वो आपने चेहरे के ऊपर लेप कर लेना है। फिर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप 5-6 टिश्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, आपने ये करना है। मलमल का कपड़ा तो फिर बिल्कुल मुफ्त का ही हो जाएगा ना, वो तो बिल्कुल 1 रुपये में ही होगा। तो आपने ये करना है कि फेस के ऊपर, कोई बात नहीं, हाँ, एवरेज कर लेंगे, या शीट मास्क ले लें। ठीक है, शीट मास्क भी मिलते हैं ना। इतनी महंगी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, आप देख लें, चाहे वो मल्टीनेशनल की हैं, कहीं पे हैं, वहाँ पे आप कह लीजिए कि जहाँ पे 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार की चीज़ें जो मिलती हैं, तो उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक्चुअली देने लगी हूँ, बाद में दूंगी, पहले मैं रेसिपी पूरी कर लूँ। आपने करना ये है कि शीट मास्क ले लें, मलमल का कपड़ा ले लें। ठीक है, मैंने 2-3 जगह टिश्यू भी इस्तेमाल करवाया। टिश्यू से ज़्यादा बेहतर है कि आप मलमल का कपड़ा कर लें, वो ज़रा इजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है, आपने करना ये, जब फेस पे आप हल्की सी लेयर लगाएंगे ना, तो आपने वो कपड़ा फेस पे लगा लेना है, बस ऑक्सीजन के लिए ज़रा होल्ड कर लें, इसलिए मैं शीट मास्क बोल गई हूँ। उसके ऊपर फिर आप वो लेयर लगा लें। लगाने के बाद आपने स्टिल लेट जाना है 40 मिनट के लिए। ठीक है, वो जो काम करेगा वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ, लेकिन 40 मिनट के बाद आपने अपर डायरेक्शन में उसको रिमूव करना। आपके एक तो अनवांटेड हेयर जो हैं वो साथ साथ रिमूव होंगे। ठीक है, पहली एप्लीकेशन में हिलेंगे, उनकी जड़ें को 10% उतरेंगी, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक तरीके से करना है, वरना तो बहुत सारे ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं जाके। अगले दिन 50% उतरेंगे, तीसरे दिन 70% रिमूव हो जाएंगे और आपका चेहरा जवान हो जाएगा। अब आपने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ गोंद करेगा क्या एक्चुअली। ये करेगा कि जो हमारा कोलेजन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं, वो होता है क्या है एक्चुअली, जिस तरह ये दीवार है, सवाल इसके अंदर कहाँ पे होता है? हाँ, सवाल वहाँ पे होता है जहाँ पे कंफ्यूजन हो। हाँ, नहीं मैं बता सवाल देती वहाँ पे हूँ। होता है जहाँ पे शक हो। हाँ, सवाल वहाँ पे होता है जहाँ पे शरारत हो। जो गाइडलाइंस के लिए जो पॉडकास्ट होता है ना, उसमें सवाल वहाँ पे होता है। तो मैं तो जिसे कहते हैं ना जी, कि मैं तो यकीन करके बैठा हुआ हूँ। जज़ाकल्लाह। मैं आपको समझाने लगी हूँ कि गोंद ने करना क्या है। जो कोलेजन होता है वो क्या करता है कि वो हमारे जो सेल्स हैं उसको जोड़ता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये दीवार है, ये दीवार को किसने जोड़ा? जो ईंटें जो हैं उनके दरमियान में जो सीमेंट है, वो सीमेंट ने जोड़ के ये पूरी दीवार खड़ी की है ना। एक्चुअली हमारे सेल्स टूट जाते हैं। ठीक है, वो जो गोंद है, क्योंकि कोई भी क्रीम आप लगाते हैं, कोई भी लोशन आप लगाते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगाते हैं, वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है। ठीक है, पेनिट्रेट होके वहां से काम करता है, वहां से आपकी जो स्किन मॉइस्चराइज होके वो ग्लो करती है। ये गोंद जो है ये आपकी स्किन के, जब आप लेटेंगे ना, ये गोंद जो है ये आपके वो जो टूटे हुए सेल्स हैं, एक्चुअली ये सीमेंट का काम करेगा। आपका चेहरा जो बूढ़ा लटका ढलका जो चेहरा वो जवान हो जाएगा और आपके अनवांटेड हेयर भी खत्म हो जाएगा। वाह, जबरदस्त। अच्छा, मैं इस पे क्लोज करने लगा था, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ जो मैंने आपसे जाननी है वो ये है कि बवासीर के इलाज के लिए कुछ बताइए।
हाँ, बवासीर का अमूमन देखें, सबसे पहले तो अपनी डाइट कंट्रोल करें, ठीक है, Okay. फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आखिरी जो आप मील लेना तो कोई फ्रूट हो, ठीक है, ठीक है। सलाद का इस्तेमाल करें, Okay. पानी का इस्तेमाल करें, इन चीज़ों से। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक नुस्खा है। और ये तमाम टाइप्स की बवासीर के लिए आप बता रही हैं? फिशर सबसे आखिरी ठीक स्टेज है, जो होती है ना, मैं okay, उसके लिए भी ठीक, बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है। उसमें 4 चीज़ें हैं। ये हमें ना एक बहुत बड़े हिकमत के घराने से मिला था, ओके। ठीक है, आई थिंक जंग में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मिला था। फिर हमने खुद आजमाया और आजमा के फिर तो माशाल्लाह मैंने सैकड़ों लोगों को बताया, तो आपके प्लेटफॉर्म पे बता देती हूँ। तो वो ये है कि 4 चीज़ें हैं, रस इंडिया, जड़पान, कत्था और मुसब्बर। ये चारों चीज़ें आपने बराबर ले लेनी है। ठीक है। लेके इनको आपने पीस लेना है, पाउडर बनाना है, और पहले इनको कूटना है। थोड़ा सा ना सख्त होती है इसमें एक दो चीज़ें, जो ख़ास तौर पे जो ये होता है अलवा जिसको हम बोल रहे ठीक हैं, है। तो ये जड़पान, ये 2-3 चीज़ें इसमें सख्त होती हैं ना, ठीक है। वो आपने क्या करना है कि उनको पीस लेना, पीस के पाउडर बनवा लेना, पंसारी से बनवा लें उधर खड़े खड़े ही। फिर आप अगर तो खा सकते हैं, कड़वा होता है थोड़ा सा, एकदम से आपको लगेगा कड़वा, कुछ लोग कड़वा नहीं खाते तो वो कैप्सूल भर लें, कैप्सूल भर के, हाँ, 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम, बस ये इसकी खुराक है। आपको इंशाल्लाह दूसरी खुराक में ही फ़र्क पड़ जाएगा। ओके। ये बवासीर तो मौके वाली हो, खूनी हो, बादी हो, फिशर देखें ना, सबसे बड़ी एक अजियतनाक बीमारी, अल्लाह माफ़ करे मैं उसको कहूँगी, कि उसमें भी इससे आराम आया है। अब बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह इतने शानदार इन्फॉर्मेशन देने का, इतना शानदार इल्म देने का, और इतने शानदार नुस्खे, रेमेडीज़ और नेचर के करीब करने की जो आप कोशिश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई एक शख्स भी अगर इससे फ़ायदा उठा ले, और अगर चलें, मैं कहता हूँ ना सही, अल्लाह हमारी कोशिश को ही कबूल कर ले, तो हमारे आज के इस बैठक का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा एंड पे कि जितने हमारे देखने सुनने वाले हैं उनका खासकर बहुत शुक्रिया। जो पाकिस्तान से हैं, वो एक बहुत बड़ा नंबर इंडिया से सुनता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ा नंबर यूके से, यूएस से, मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था उस पे। हाँ जी, और दुआएं तो बहुत देते हैं, दुआएं लोगों बहुत का बहुत देते हैं, शुक्रिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो ये आप सब लोगों के लिए हम बैठते हैं और ये करते हैं। हालांकि आपा की थोड़ी तबीयत नासाज थी, फिर कुछ हैदर भाई की मसरूफियात थी, जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि थोड़ा देर से भी मुलाकात हो रही है। लेकिन ये है कि जितनी मसरूफियात आपा की हैं, बिज़नेस की चीज़ें, पाकीज़ा प्रोडक्ट्स की चीज़ें, वो सारा कुछ, तो उसके बावजूद हमारे पास आती हैं। मैं बड़ा तहे दिल से मशकूर हूँ आपका। एंड पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे चंक्स के अंदर भी लिंक्स लगे हुए हैं पाकीज़ा प्रोडक्ट्स .store के। आप बार बार पूछते हैं कि प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी, तो हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि वो आपको लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तमाम चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के पॉडकास्ट का भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके मज़ीद सवालात, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा भी करें, मैं हैदर भाई से भी डिस्कस कर रहा था, कुछ ऐसा करें जिसमें हम कभी लाइव बैठे आपके साथ, कोई कॉल्स लें आपकी, कोई आप लाइव हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ताकि रियल टाइम में आपको चीज़ें जो है वो बताई जाएं। ऐसा भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये भी करेंगे। लेकिन जो सवाल आपके होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनमें जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछे होते हैं, जितना वक्त हमारे पास होता है उसमें आपके सामने रख दें। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।